अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो ऐसे बंदे में होता है जो कि दूसरों से अपने आप को इन्फीरियर समझता है। अब दो स्टेट्स हो सकती हैं इसमें, या तो आप अपने आप को कम समझते हो या आप दूसरों को बहुत ज़्यादा समझते हो। अब होता क्या है कि जब आप अपने आप को छोटा समझने लग जाते हो ना, तो आपके अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आती है, क्योंकि आप दूसरों को ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हो। इससे एक और फीलिंग भी ट्रिगर होती है जिसको कहते हैं कि जेलसी। अगर किसी बंदे के पास आपसे ज़्यादा पैसा है या आपसे बड़ी गाड़ी है तो आपके दिल में जेलसी आ ही जाती है। अब इन्फीरियॉरिटी एक्चुअल में होती क्यों है? वो होती है कंपैरिजंस की वजह से। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। अब इसमें फ़नी बात क्या है कि हम जो अंदर फील कर रहे होते हैं उसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरे के बाहर वाले उससे। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो बहुत अमीर है, आपको देख रहे हो, उसके पास उसका लाइफस्टाइल देख रहे हो, आप देख रहे हो उसके पास गाड़ी है, बहुत बड़ा घर है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में फ्रीडम ही ना हो, वो टाइम ही ना दे पाता हो अपने आप को, अपनी फैमिली को, टाइम फ्रीडम ही ना हो उसके पास, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का? तो एक्चुअली हमें जो रियलिटी लगती है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी हो। एक और तरह की इनसिक्योरिटी होती है लोगों में कि यार वो मॉडल बहुत ही गुड लुकिंग है, अब मैं उतना गुड लुकिंग ही नहीं हूँ या उतनी गुड लुकिंग नहीं हूँ, तो आपके अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। लेकिन आपको पता नहीं है वो जो आप देख रहे हो वो एक कॉन्कॉक्शन है बेसिकली। बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, वो एक क्रिएटेड रियलिटी है। एक्चुअल में वो भी इतने अच्छे नहीं दिखते हैं। कई बारी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवन कई बारी कैमरा इफेक्ट्स होते हैं, फिर कितने ज़्यादा महंगे तो उनके सिर्फ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो वो लगाते हैं अपने मतलब बॉडी पे और अपने मतलब चेहरे पे। तो आपको पता नहीं है कि वो रियलिटी क्या है पीछे। कितने करोड़ों रुपया सिर्फ उनकी वेलबींग पे, मतलब उनके फेस पे ही लग रहा है, यही आपको नहीं पता है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल काफ़ी बॉडी बिल्डर्स की मैंने वीडियोस देखी हैं। अब वो कहते हैं कि हम पूरा साल ऐसे नहीं नज़र आ, मतलब हम ऐसे नहीं दिखते हैं, पूरा साल हमारे ये लुक नहीं होता हमारा। ये कुछ टाइम के लिए बहुत मेहनत करके और थोड़ा कैमरा इफेक्ट्स लगा के, मेकअप वगैरह लगा के इसको क्रिएट किया जाता है। तो इसका मतलब है कि वो इनसिक्योरिटी हमारी बेस ही एक ऐसी चीज़ पे है जो कि वर्चुअल रियलिटी है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कहेगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, तो बिलीव मी ऐसी चीज़ें दुनिया में हैं जिनसे आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने ब्रेन के फंक्शन को। अब वो थॉट के लेवल पे होता है, फिर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं। या और भी एक तरीका है, आप ऐसी किसी चीज़ में चले जाओ जिसमें फिजिकल काम बहुत ज़्यादा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट ना हो, लेकिन आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, तो आप उस काम में भी जा सकते हो। मतलब एक्सक्यूजेज जो है ना, ये तो कहीं नहीं लेके जाते इंसान को। डाउट है, फिर फियर आएगा, उसके बेस पे आप एक्सक्यूजेज बना लोगे, तो आपको एक एस्केप मिल गया ना कि कुछ करना नहीं पड़ेगा। करोगे तो ही चेंज होगा कुछ भी। चाहे ज़िंदगी में कुछ भी चेंज करना है, चाहे अपनी बॉडी को ही क्यों ना चेंज करना हो, अपने माइंड को ही क्यों ना चेंज करना हो, कुछ एक्शन लोगे तो ही कुछ चेंज आएगा। अब ऐसे लोग जो है ना, वो अपनी सक्सेसेस को भी डाउन प्ले करते हैं। उनके साथ कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, वो किसी चीज़ में सक्सेसफुल भी हो रहे होते हैं, तब भी वो जो है ना उसमें भी कीड़े निकालने बैठे होते हैं कि नहीं, एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, नहीं ये चीज़ अच्छी है लेकिन ये चीज़ तो बुरी है ना। भाई जो अच्छा है उस पर फोकस क्यों नहीं करता, उसको और अच्छा कर। एक और आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी। हो सकता है ये कोड भी है, आई थिंक, मुझे नहीं पता कि किस उसका कोड है, लेकिन ये है कि डोंट कंपेयर द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ विद समवन्स मिडिल चैप्टर। कि मतलब आपको पता ही नहीं है, हो सकता है वो बंदा यहीं से गुजर के गया हो आगे, अब वो आगे पहुंच चुका है, तो अब आप उसको देख के कह रहे हो कि नहीं यार आप तो बहुत सक्सेसफुल हो, आप बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हो अपने माइंड को, मैं इतना नहीं कर पाया। भाई तुम भी कर लोगे, सही तरह के एक्शंस तो लो, एक्सक्यूजेस मत दो, एक्शंस लो। चाहे आपकी रियलिटी कुछ भी हो,
कभी भी उस रियलिटी को अपने आप को लिमिट मत करने दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, बेचारे बहुत ही छोटी जगह से आते हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं होते, उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती, फिर भी मैं देखता हूँ कि वो लोग कोशिश कर रहे होते हैं हर चीज़ में। किसी भी चीज़ में आप देख लो, कंटेंट क्रिएशन में इवन कई लोगों के पास सही तरह कैमरा भी नहीं होता, फिर भी उन लोगों की मतलब मैं कई बार ही मोटिवेट हो जाता हूँ खुद उनको देख के कि यार इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो गिव अप नहीं करते। तो आपके पास क्या एक्सक्यूज़ है गिव अप करने का? गिव अप कभी मत करो, एक्शंस लेते रहो, जो भी आपकी रियलिटी हो इंशाल्लाह एक दिन वो चेंज होगी। अगर अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहोगे ना तो आप कभी भी खुश नहीं होगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास आज के टाइम में साइकिल है, आप साइकिल पे जाते हो कहीं, तो आप बाइक वाले को देखोगे, आप के अंदर इन्फीरियरिटी आएगी। फिर आपके पास जब बाइक आ जाएगी तब आप गाड़ी वाले को देखोगे, फिर इन्फीरियरिटी आएगी। जब गाड़ी हो जाएगी फिर एक प्राइवेट जेट वाले को देखोगे, फिर इन्फीरियरिटी आएगी। तो ये रेस कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, तो इस ट्रैप में ना फंसो, मैं तो ये कहूँगा। और ये चीज़ तो हर किसी के साथ ही होती है, हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ की साइकोलॉजिकल इन नेचर होती हैं, कुछ की बहुत ज़्यादा फिजिकल होती हैं, कुछ की फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों होती हैं। तो कंपेयर मत करो किसी के साथ अपने आप को, अपने सर्कमस्टांसेस को देखो और ये देखो कि आप कैसे बेटर कर सकते हो उसमें। एक बड़ा ही कमाल का कोट है डेविड फॉस्टर वॉलेस का, यू विल बिकम लेस कंसर्न्ड विद व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू व्हेन यू रियलाइज हाउ सेल्डम दे डू। अगर इस स्टेटमेंट की आपको डेप्थ समझ में आ जाए ना तो वाकई आप इन्फीरियरिटी को जड़ से ख़त्म कर सकते हो। आपको अगर ये पता चले कि लोग आपके बारे में कितना कम सोचते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान आपको क्रिटिसाइज़ करता है, अब उसने थोड़े टाइम में क्रिटिसाइज़ आपको कर दिया, क्या वो 24 घंटे यही सोचता रहता है कि आप मतलब मैंने आपको क्रिटिसाइज़ किया तो आप कितने फारिग हो उसकी नज़र में? वो भी, क्योंकि ये भी चीज़ सब्जेक्टिव होती है ना, क्रिटिसिज्म भी सब्जेक्टिव होता है, उसमें भी सारी साइड्स नहीं देखी जा रही होती। वो भी दो तरह का क्रिटिसिज्म होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो उसको तो आपको देखना चाहिए और उससे आपको सीखने को मिलेगा। अगर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, उसने किया, अब वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है, वो अब आपके बारे में नहीं सोच रहा है, तो ये दिमाग से निकाल दो कि लोग आपके बारे में ही सोचते रहते हैं 24 घंटे। ज़्यादातर लोगों के बेचारों के अपने मसले ख़त्म नहीं हो रहे होते, उनको आपका क्या ख्याल आएगा? वो बस थोड़ी देर के लिए उन्होंने एस्केप किया। कई लोग तो इसलिए भी करते हैं क्रिटिसिज्म कि वो उनको अपनी जो रियलिटी होती है जो कि बहुत ही बेकार होती है उससे एक एस्केप मिल जाता है। तो उस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा अपने जो है ना अपने आप को ख़राब नहीं करने देना है, अपने माइंड को। इसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि आप सारा का सारा ध्यान जो है वो अपने काम पे ले आओ। जब आपका एक्चुअल में ध्यान जो है अपने काम पे होता है ना तो आपको कोई थॉट या दूसरा नहीं आता। तो यही बेस्ट तरीका है। और ये डिस्ट्रैक्शंस जो हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसको निकाल दो अपने दिमाग में से। अब इन्फीरियरिटी के भी लेवल्स होते हैं, अब वो डिपेंड करता है आपके अंदर कितना कंडीशनड है। कई लोगों में बहुत ही ज़्यादा कंडीशनड होता है क्योंकि उन्होंने अपने इर्द गिर्द इन्फीरियरिटी ही देखी होती है, लोगों ने उनको रियलाइज़ कराया होता है कि वो कितने इन्फीरियर हैं उनसे। तो अब इसका तरीका क्या है, इसका भी एक सोल्यूशन है। एक और तरीके से भी इसको देखा जा सकता है कि आप उसको मोटिवेशन के तौर पे यूज़ करो। आप ये कह सकते हो कि मैं इन्फीरियर हो सकता हूँ दूसरों से, लेकिन आई एम नॉट ओके विद इट। मैं अपने आप को चेंज करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, चाहे जो भी एक्शंस लेने पड़े, रास्ता आसान हो या मुश्किल हो, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं यकीन करता हूँ कोशिश में। आपको कोशिश में यकीन करना है, रिजल्ट तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, तो कोशिश पे यकीन रखो हमेशा। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।